अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं कैश एंड कैरी से आई हूँ, वहाँ से मैं कुछ स्नैक्स और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेके आई हूँ और उसके बाद अब मुझे करनी है पैकिंग में क्यों कर रही हूँ जी, तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने इन लॉज जा रही हूँ और कुछ दिन मैं वहाँ पर रुकूँगी। इस वजह से मुझे कुछ चीज़ें पैक करनी थी, लाइक मैंने अपने ड्रेसेस, स्वेटर्स, शॉल्स, कुछ मेकअप, स्किन केयर और थोड़ी सी ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें मैंने पैक करनी है। सो अभी मैं जल्दी से पैकिंग करूँगी, सारी ज़रूरत की चीज़ें रख लूँगी और उसके बाद जो है कल मुझे ट्रैवल करना है। सो आज ही मैं सारी चीज़ें जो है वो करके सेट करके रख रही हूँ। सो अभी जो है मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया है जो मैं पहन के जाऊँगी। सो सारी तैयारी मेरी कंप्लीट है। इंशाल्लाह मैं सुबह जो है वो घर से निकलूँगी। सो अभी जो है आप देख सकते हैं मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब। सो मैंने अपने आप को अच्छे तरीके से पैक कर लिया है। उसका रीज़न ये है कि आज बारिश है और काफ़ी प्यारा वेदर है, ठंड भी है। सो मुझे था कि मुझे कहीं ठंड ना लग जाए, इस वजह से मुझे अपने आप को फुली पैक्ड करके जाना है। मैंने स्वेटर, शॉल सब चीज़ें पहन ली थी। सो वेदर तो आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत प्लेजेंट था और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वेदर इस तरह का हो गया था कि गर्मी फील होना शुरू हो गई थी, बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिर से अच्छा हो गया। सो ये कुछ क्लिप्स आप देख सकते हैं, ये मेरे ससुराल के हैं और वहाँ पर मैंने ऐसा कोई क्लिप्स नहीं बनाए, कोई वीडियो, कोई व्लॉगिंग, कोई कुछ भी नहीं किया। उसका रीज़न यही है कि अभी मैं वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई हूँ। सो जब मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी तो फिर वहाँ के व्लॉग्स जो है आपके साथ शेयर करूँगी। सो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे और हो सकता है वो आज क्लियर हो जाएं आप लोगों के। एक तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि आप मैरिड हैं, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड। और सेकेंडली पूछा था आप हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहती, तो उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में नहीं है, इस वजह से मैं हस्बैंड के साथ नहीं हूँ। जब वो पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं उनके साथ अपने ससुराल शिफ्ट हो जाऊँगी और फिर वहाँ पर मैं इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोज़ बनाऊँगी और वहाँ का आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल वहाँ पर नहीं हूँ और मैंने व्लॉगिंग के पर्पज़ से कोई क्लिप नहीं बनाया, बस रैंडम क्लिप बना लिए थे। सो वो मैंने ऐड कर दिए। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा पता चल जाए, बिकॉज़ वो सिर्फ बात ही नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा जो है वो वीडियो भी होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा और फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। बस इतना ही क्लिप्स थे वहाँ के। और घर आते ही जो है वो खाना वगैरह खा के रात को लेट नाइट जो है वो शवर्मा की क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी। सो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया शवर्मा वगैरह। सो अब वो खा लेंगे और उसके बाद जो है मैं जो सामान लेके आई थी, यानी जो लेके गई थी और कुछ वहाँ पर मेरी चीज़ें थी, मैं वो भी लेके आई हूँ साथ, क्योंकि अभी आगे शादी भी आ रही है। तो मेरे कुछ ड्रेसेस वहाँ पड़े थे तो मैंने सोचा वो भी ले जाती हूँ और फिर वो ड्रेसेस पहनने पड़ेंगे। सो ये कुछ सामान है मेरा और वो अभी मैं यहाँ से निकाल के इनको प्रॉपर इनकी जगह पे रखूँगी। उसका रीज़न ये है कि अगर ये ऐसे ही सामान पड़ा रहा तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मेस बन जाता है, डस्ट पड़ती है कपड़ों, तो साफ़ कपड़े भी फिर वॉश करने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं वैसे तो मैं इनको अच्छे तरीके से पैक रखती हूँ ताकि इन पे डस्ट ना पड़े, ख़राब ना हो, बट स्टिल कोशिश करनी चाहिए जल्दी से कपड़ों को जो है वो संभाल लेना चाहिए। और मेरे कुछ बैग्स भी थे, फैंसी वगैरह बैग्स थे और कुछ इसी तरह के बैग्स थे। सो अभी मैं बैग ले आई हूँ अपना और इसमें मैं जो कपड़े लेके गई थी और वैसे तो मैं कुछ वॉश करके वापस लेके आई थी और कुछ अभी मैंने वॉश करवाने हैं यहाँ पर, लाइक अम्मी मशीन लगाएंगे तो उनको दे दूँगी। और उसके अलावा जो बाकी कपड़े थे वो मैं अभी जो है वो निकाल के इनको मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। कुछ जो नए ड्रेसेस मेरे हैं वो जो है वो मैं साइड पे कर दूंगी। सो अभी ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह की है मेरी सिस्टर ने, अम्मी ने, और बस इस तरह की, तो वो मैं सबसे पहले हटा देती हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के मैं यहाँ पर जो है अपनी चीज़ों को सेट करूँगी और जल्दी से क्विकली मैं सारी चीज़ें सेट कर लूँगी, क्योंकि फिर ऐसे पड़ी रहेंगी ना तो फिर काम वहीं रह जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी चीज़ें ऐसे पड़ी रहें और यहाँ पे मेरा काम इसी तरह से रुका रहे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ व्लॉग्स आपके साथ शॉपिंग के भी शेयर करूँगी। अभी मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। सो अम्मी ने कुछ शॉपिंग करनी है, बहन ने करनी है, मुझे ख़ुद भी ईद के लिए ड्रेस लेना है। मैं अभी ही जाके ईद का ड्रेस लेना चाहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि फिर टाइम नहीं मिलता। रमज़ान में वैसे भी जो है वो फोकस हमारा और चीज़ों पर होता है, तो अगर उस वक्त ना की जाए शॉपिंग तो बेहतर है पहले कर लेनी चाहिए। सो अभी मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्या कुछ लिया। सो सबसे पहले मैं बैग में से सारी चीज़ें निकालूंगी, क्योंकि इस बैग में मुझे अपने फैंसी कपड़े रखने हैं संभाल के, और जो मेरे डेली यूज़ में हैं और जो मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, वो फिर मैं अलमारी में हैंग कर दूँगी। अदरवाइज़ जो बाकी फैंसी ड्रेसेस हैं मेरे, वो मैं सारे जो हैं वो इसमें रख दूँगी। सो शादी के टाइम कुछ ड्रेसेस ऐसे भी थे जो मैंने
परचेजिंग तो उस वक्त कर ली थी और बाद में मैं इतने पहन नहीं सकी ना, तो कुछ ऐसे भी ड्रेसेस मेरे पास पड़े हुए हैं, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर पहनूंगी। जब हस्बैंड भी आ जाएंगे उसके बाद फिर दावतें होती हैं, इधर उधर जाना होता है, तो फिर इंसान पहनता ही है, तो उस वक्त मैं पहनूंगी। और कुछ शादी के लिए ड्रेसेस हैं, मतलब शादी मतलब मेरी फैमिली में जो शादियाँ आ रही हैं उनमें भी मुझे पहनने हैं। सो मैंने सोचा कि मैं इन सारों को जो है अच्छे तरीके से पैक करके रख दूँ। और फिर क्योंकि जब चीज़ें पैक होके पड़ी होती है ना साइड पे, तो फिर बहुत सुकून होता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है। तो मैं अब जल्दी से अनपैकिंग करके और दोबारा से पैकिंग कर देती हूँ। दोबारा से पैकिंग का मतलब है कि मतलब मैं चीज़ें सेट करके संभाल के रख दूँगी। मैं अपने कपड़ों को काफ़ी संभाल के रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपके कपड़ों की लाइफ ज़्यादा होती है। अगर आप अलमारी में हैंग, इंशाल्लाह जब मैं अपने घर में शिफ्ट होंगी तो फिर मैं प्रॉपर इनको कबर्ड में हैंग करूँगी प्रेस करके। अभी मैं फ़िलहाल इतना नहीं करती, जो ज़रूरत के हैं वही मैं रखती हूँ अलमारी में। बाकी जो ड्रेसेस होते हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बैग में रख दूँ, हैंड कैरी में, या जो दूसरे सूटकेस होते हैं ना उनमें मैं रख दूँ। उससे ये होता है कि फिर कपड़े आपके सही रहते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो बहुत टेंशन होती है कि मेरे कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि कपड़े हम परचेज़ तो कर लेते हैं, स्टिचिंग भी इतनी एक्सपेंसिव करवा लेते हैं, और फिर जब इसी तरह कपड़े पड़े रहते हैं सो ऐसी फजूल में गंदे होते हैं, तो फिर उनको वॉश करो, वॉश करने से उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। सो मुझे टेंशन होती है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अपने सारे कपड़े में समेट के ना रख दूँ। सो एक दो लॉन के ड्रेसेस थे, वो भी मैंने सोचा कि उनको भी ज़रा पैक करके रख देती हूँ, और फैंसी ड्रेसेस भी। सो बस यही कुछ करूँगी। और इसके अलावा जो है आई होप कि आपको मेरे सवालों के जवाब मिल गए होंगे जिन लोगों ने मुझसे पूछा था। सो इंशाल्लाह जब अपने ससुराल में शिफ्ट होंगी तो फिर आपके साथ वहाँ की वीडियोस और ब्लॉग्स और सारी चीज़ें शेयर करूँगी। वहाँ की क्लीनिंग, वहाँ की कुकिंग और अपना रूम सेट करना, ये सब चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोज़ देखने का दिल है। सो अभी जो है रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने वाली हूँ। मैं अम्मी को बोल के गई थी कि आपने कुछ चीज़ें जो है वो भी नहीं करनी, जब मैं आऊँगी तो मैं ख़ुद करूँगी। सो एक तो वो चीज़ थी। सेकेंडली मैं कुछ वीडियोज़ बना के चली गई थी, और वो वीडियोज़ मैं अपलोड करके टाइमर सेट करके गई थी ताकि आप लोगों को वो वीडियोज़ मिलती रहे। बट काफ़ी डेज़ हो गए हैं मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। सो आज मैंने सोचा कि मुझे आज वीडियो शेयर लाजमी करनी है। उसका रीज़न यही था कि आप लोग जो लोग वेट कर रहे हैं उनको वेट ना करना पड़े, बल्कि उनको मेरी वीडियो जो है वो मिल जाए। और सेकंड मुझे आपको ये बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप जब यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं और आपके साथ जो है वो लोग शामिल होते हैं उस जर्नी में, तो आपको उनको अपडेट भी रखना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता भी दूँ कि मैं कहाँ थी, और अब मैं वापस आई हूँ और अब मैं सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। सो आज की बस यही वीडियो थी। और जो व्लॉग्स में काफ़ी टाइम से शेयर नहीं करी, अगर आप लोगों ने वेट किया है तो आपका वेट अब ख़त्म हो गया, बोर नहीं करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रमज़ान से रिलेटेड क्लीनिंग मैंने करनी है और प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बहुत से काम हैं, और वो सब काम मैं आपके साथ ही करूँगी। मीन्स कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो होप कि आपको सब अच्छा लगेगा। सो मेरे कुछ नई भी चीज़ें थी, आप देख सकते हैं। ये शूज़ मैंने लास्ट ईयर लिए थे, बट मैंने इनको यूज़ नहीं किया था, ऐसे ही पड़े हुए थे। तो अब मैंने सोचा अभी दोबारा से पैक करके रख देती हूँ, जबकि ये ज़रूरत होंगे तो ज़रूर पहनूंगी। अदरवाइज़ इतना क्या ज़रूरत है मैं सामने सजा के रखूँ। जब अपने घर जाऊँगी तो इंशाल्लाह प्रॉपर सजा की चीज़ें रखूँगी, जैसे हर एक इंसान रखता है अपनी चीज़ें, तो मैं भी उस तरह से रखूँगी। तो अभी जो है वो बातों के चक्कर में जो है ना, बातें करते करते मेरे सारा काम हो गया है। और अभी जो है मैं अब ये सारी चीज़ें जो है समेट दूँगी, और कुछ और चीज़ें जो अलमारी में रखने वाली हैं वो वहाँ रख दूँगी, और बस मेरा काम कंप्लीट हो गया है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंशाल्लाह रमज़ान के बहुत मज़े के व्लॉग्स आएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।